अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल से एनाटॉमी डिस्कस की थी आईलिड की। अब है हमारे पास क्लेजियन या चैलेजियन, आई डोंट नो व्हाट इज़ एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड। तो आप लोग प्लीज़ इसको गूगल से चेक वगैरह कर लेना। नाउ आई विल प्रोनाउंस इट क्लेजियन, ठीक है। आप लोग इसको फिर भी एक दफ़ा देख लेना। तो क्लेजियन क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए आपने ना, मतलब थोड़ा साथ साथ ही लिख लेना क्योंकि ये भूल जाती हैं चीज़ें कि ये डिजीज़ मेनली इन्वॉल्व किसको करी है। सो दिस इज़ मेनली द डिजीज़ फॉर द मेमोबियन ग्लैंड। एंड द मेमोबियन ग्लैंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दे आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर लैमिना ऑफ द आईलिड, मतलब ये पीछे की तरफ होगा, ठीक है। अब क्लेजियन क्या है? क्लेजियन इज़ अ क्रॉनिक स्ट्रेलाई इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा। अब स्ट्रेलाई क्यों लिखा हुआ है? स्ट्रेलाई इसलिए कि विदाउट इन्फेक्शन होती है, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है एंड देयर इज़ अ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन बाय द राइटिस एज अ राइपोग्रैनुलोमा। तो इसके कोई ना कोई तो रीज़न होगी, बिकॉज वी नो दैट द मेमोबियन ग्लैंड इज अ स्वेट ग्लैंड और sebaceous gland. So you already know that it is a sebaceous gland and the sebaceous are mainly the oily or lipid type of the secretion. That's why there is a granuloma formed around the orifice of the meibomian gland and the gland is of the lipid secretion. That's why it is called the lipogranuloma of the meibomian gland. Clear? तो एक दफ़ा फिर रीड कर देती हूँ, क्रॉनिक स्ट्रीलाई इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड, ठीक है। अब इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी मेनली हम कहते हैं कि कॉज क्या होगी, ठीक है। तो कॉज ये होती है कि हमारे पास सबसे पहले ये स्ट्रीलाई है, तो इसका मतलब कि विदाउट इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो सकता है बट मोस्टली देयर इज़ अ नो इन्फेक्शन इन दिस केस, ओके। तो देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑरिफिस ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड आइदर बाय इन्फेक्शन और ड्यू टू अननोन कॉज. The cause may be the excessive sebaceous secretion, which result into the accumulation of the sebaceous secretion within the acini of the gland. तो एटियोलॉजी क्या है कि उसका ऑरिफिस ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह कोई भी हो सकती है, इट मे बी आइदर ड्यू टू इन्फेक्शन और मे बी ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन, ठीक है, ये कॉज हो सकती है। तो उन दोनों रीज़न में क्या होगा कि जब उसकी जो सेबेशियस सिक्रीशन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी विद इन द ग्लैंड, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकती हैं? फ्लेब्राइटिस हो सकता है। फ्लेब्राइटिस कहते हैं जब हमारे पास आई लैशेज़ का इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, तो उसे कहते हैं फ्लेब्राइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है एंड सिबोरिया। ना व्हाट इज सिबोरिया? सिबोरिया मेनली हम कहते हैं कि जो बॉडी के जो स्वेट स्पेशियस एरियाज होते हैं ना, जेनिटल हो गए, ये फेस का सेंट्रल एरिया हो जहाँ पे स्पेशियस ग्लैंड ज़्यादा है, सॉरी नो स्वेट नहीं, स्पेशियस ग्लैंड, ठीक है। सिबोरिया इज मीन सिबेशियस ग्लैंड। तो वहाँ पे उनकी जो ऑयली सिक्रीशन है ना वो ज़्यादा होती है, और जब सिक्रीशन ज़्यादा हो सकती है तो दैट कैन ब्लॉक द ऑरिफिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पेशियस ग्लैंड। बट वी आर डिस्कसिंग द मेबोमियन ग्लैंड क्लेजियन, तो यहाँ पे मेनली मैंने इसलिए लिखा है कि दैट कैन ब्लॉक द ऑरिफिस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड. मेबोमियन ग्लैंड इज आल्सो अ स्पेशियस ग्लैंड. तो सिबोरिया मेनली होता है कि अगर उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए ओनली, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस वही होगी अगर हमें पता है कि किसी जगह पे कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है, एंड इन दिस केस देयर विल बी द लिपिड एक्यूमुलेशन बिकॉज द ऑरिफिस ऑफ द ग्लैंड इज ब्लॉक. तो सबसे पहले तो लिपिड जो है वो एक्यूमुलेट हुआ. अब लिपिड और ऑयली सिक्रीशन एक्यूमुलेट होगी जिन्होंने हमारे पास इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर दिया? एक्टिवेट करवा दिया. नाउ देयर विल बी द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अराउंड दिस लिपिड सिक्रीशन. अब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो वहाँ पे क्या आएगा? वो सारे लिम्फोसाइट आएंगे, मैक्रोफेज आएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो वहाँ पे एपिथेलियल सेल होंगे, जॉइंट सेल एक्यूमुलेट हो जाएंगे अराउंड द सेबेशियस ग्लैंड. उसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल हो सकते हैं, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया. अब हमें पता है कि जब ये एक ग्राउंड कर लें, अराउंड कर लें एक चीज़ के घेर, तो इसी को हम ग्रैनुलोमा कहते हैं. बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो ग्रैनुलोमा है. तो लेकिन अब इसको हमने ग्रैनुलोमा तो कहा, लाइपो क्यों कहा? क्योंकि दे सराउंड द लिपिड सिक्रीशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द लाइपोग्रैनुलोमा. अब दिस रिटेन लिपिड सिक्रीशन अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस क्लिनिकल विजिबल स्वेलिंग इन द आईलिड, ठीक है. तो वो स्वेलिंग हमें कैसी नज़र आती है? ये देखिए, हम आईलिड के मार्जिन को जो है वो इवर्ट करेंगे, मतलब उसको उल्टा करेंगे, तो हमें अंदर वाली साइड पे ऐसी स्वेलिंग नज़र आएगी. बाहर पे भी प्रोमिनेंट स्वेलिंग होती है ये, और ये ग्रैनुलोमा है. वाई इट इज़ इन येलो कलर? क्योंकि हमें पता है कि लिपिड और ऑयली सिक्रीशन है, दैट्स वाई इट अपीयर एज अ शाइनी येलो टाइप कलर, ठीक है. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पेन लेस महसूस होते हैं. आगे हमने एक डिजीज़ डिस्कस करनी है, स्ट्राइहॉर्डियलम. तो ठीक है, उस वो पेन होती है, उसमें जो प्रेजेंटेशन होती है ना कि वो भी हमारे पास स्वेलिंग हुई होती है लेग पे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दैट विल बी विद पेन. बट
क्लेजियन इज़ अ पेनलेस मैस। अब अपर आईलिड मैंने क्यों लिखा है, दे कैन बी इन बोथ आईलिड, दे कैन बी इन अपर और मे बी इन द लोअर, बट अपर आईलिड में ये होता है कि मेमोबियन ग्लैंड का नंबर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कॉमन होते हैं अपर आईलिड में, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्लिनिकल फीचर, मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पेनलेस होगा और इसमें इन्फ्लेमेटरी साइन नहीं होंगे। इन्फ्लेमेटरी साइन क्या है, अगर थोड़ा सा थर्ड ईयर को आप रिवाइज करें तो उसमें हमने इन्फ्लेमेटरी साइन क्या पढ़े थे, रेडनेस होगा और वो पैलर कैलर और ऐसे रूबर ट्यूमर फंक्शनलेसिया, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी ना। अब आप एक दफ़ा उसको देख लेना, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, तो यही चीज़ें वो सारी ये प्रेजेंट नहीं होंगी। पेनलेस मैस है, सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि अपर आईलिड में ज़्यादा होते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि पेनलेस होता है और विदाउट द एक्सटर्नल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसी तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द स्टाइड हॉर्डियोलम जो है, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर इज़ द पैल्पेशन इंडिकेटर स्मॉल नोड्यूल इन द सब्सटेंस ऑफ आईलिड। जब हम उसको पैल्पेट करेंगे ना तो हमें स्मॉल नोड्यूल फील होगा और जब हम उसको इवर्ट करेंगे तो कंजक्टिवा ये देखिए रेड हुआ है और हमें येलो ओवर द नोड्यूल, मतलब जो कंजक्टिवा ओवर द येलो नोड्यूल है ना वो रेड हुआ है और हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे पास, अब जाहिर बात है, अब ये एक वेट है, अब इस आई के कंजक्टिवा और ये कॉर्निया के ऊपर, तो इट मे काज द ब्लरिंग ऑफ द विजन एंड एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो कॉर्निया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है। फेट, नेक्स्ट इज़ अ फेट, ठीक है। फेट ये है कि ये मोस्टली ना खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। उसके बाद नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये लिक्विफाई हो जाए और थिन फाइब्रस सैक बना दे। लिक्विफायर विद द थिन फाइब्रस सैक स्टिल कंटेनिंग द लिक्विड और फ्लूइड टाइप लेरी फ्लूइड, जिसको मेमोबियन सिस्ट और क्लेजियन सिस्ट कह सकते हैं। अगर थिन हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि वो हार्ड नोड्यूल बन जाए, गेट फाइब्रोस्ड कम्प्लीटली। और हमें पता है कि ये सारी, अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें, हमें पता है सबसे पहले जब इन्फ्लेमेशन होती है तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि वहाँ पे स्कारिंग वगैरह और फाइब्रोसिंग वगैरह होगी। तो पहले तो वो थिन स्कार होगा, फिर वो गेट फाइब्रोस कम्प्लीटली हार्ड नोड्यूल बन जाएगा। और एक चीज़ जब फाइब्रोस हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो कैल्सीफाई हो जाए, ठीक है। तो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस जहन में रखना है कि देयर इज़ अ इन्फ्लेमेशन, सो नेक्स्ट थिंग विल बी द सेम लाइक दैट हैपन इन द इन्फ्लेमेशन। और अगर तो हार्ड नोड्यूल और ये सारा ये इसके यहाँ तक वैसे फेट्स हो जाती हैं, एडिशनल ये हो सकता है कि ये इन्फेक्ट वगैरह हो जाए, गेट इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एनी अदर टाइप ऑफ द इन्फेक्शन और सेपरेट कर जाए, फिर बस्ट थ्रू द कंजक्टिवा एंड प्रेजेंट एज अ फ्लैशी मैस, ठीक है। कंजक्टिवा के साइड से वो बस्ट कर जाएगा और हमें फिर फ्लैशी मैस नजर आएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जारी बात है ये, अब हमारी आई पहली इतनी छोटी सी है तो उसमें एक वेट है, तो वेट क्या करेगा, मैकेनिकल टोसिस, इफ़ दे आर मोर कॉमन इन द अपर आईलिड वी ऑलरेडी डिस्कस, तो क्या करेगा कि अपर आईलिड ड्रूप करेगी, टोसिस हो सकता है, मैकेनिकल टोसिस, टोसिस कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड और मोस्टली वो अपर आईलिड ही होती है, ठीक है। मैकेनिकल टोसिस ड्यू टू मैकेनिकल वेट ऑफ द क्लेजियन, एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है जो कि हमने पहले ही डिस्कस की, कॉजिंग द ब्लरिंग ऑफ द विजन, और इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी आप लोगों ने ऐड कर लेना है। एब्सेस बनेगी, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है इफ़ देयर इज़ ए इन्फेक्शन, ठीक है। डीडी क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सबसे पहले कहीं पे भी स्वेलिंग हो तो हम उसको क्या लेते हैं, दैट इट कैन बी द ट्यूमर, कार्सिनोमा और एडिनोमा एक्सेट्रा। सो इट कैन बी द स्पेशियस ग्लैंड एडिनोमा और इट कैन बी द स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रैनुलोमा है, इसको भी रट्टा नहीं लगाना, आपने ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। स्वेलिंग है तो फर्स्ट हम यही सोचते हैं अगर कोई भी स्वेलिंग है कि ये ट्यूमर हो सकता है। सेकेंड थिंग, अब ये ग्रैनुलोमा है तो ग्रैनुलोमा टीबी की वजह से हो सकता है, ग्रैनुलोमा सार्कोइड में हो सकता है, ग्रैनुलोमा फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तीन ही चीज़ें ना, इट कैन बी द ट्यूमर, बिनाइन या कार्सिनोमा, एडिनोमा हो सकता है या कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी द अदर टाइप ऑफ द ग्रैनुलोमा, दैट कैन बी द सार्कोइड, टीबी और फॉरेन बॉडी। और तीसरी चीज़ क्या है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाएंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम दो टाइप का करते हैं, मेडिकल और सर्जिकल, लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या है कि हमने कंजर्वेटिव, मैंने आपको कहा कि स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी किसी की आँख वगैरह सूजती है या ऐसे कोई स्वेलिंग होती है तो वो कहते हैं कि इसको ना गर्म कपड़ा करके ना अपनी आँख पे रखो बार बार, तो उसको कहते हैं वार्म कंप्रेस एप्लीकेशन सेवरल टाइम अ डे। एक्सप्रेशन कंप्रेस था, ये वही चीज़ है कि एक्सप्रेशन कंप्रेशन में भी द इफेक्टिव इन एक्सप्रेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द
ग्लेजियन लेंगे, उसको बार बार हमने प्रेस करना है, उसके साथ हम उसको स्टेरॉइड दे सकते हैं, ड्रॉप वगैरह, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप, दैट इज़ द सेम दैट टॉपिकल स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन ड्रॉप। अब मेडिकल में क्या है, मेडिकल में वही होगा कि हम या तो उसको स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दें या उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स से दें। जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है उसमें हम जो ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ट्राईएमसिनोलोन एसीटोनाइड, ठीक है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक इफ़ दे आर द unresponsive to the topical antibiotic and if there is a phlebitis or acne rosacea, तब हम देते हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक। सर्जिकल मोस्ट कॉमन मेथड है इसकी ट्रीटमेंट का। अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है टू दिस मेथड तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आईलिड को अवॉइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लेजियन क्लैम्प। देन क्या करते हैं कि हम कंजक्टाइवल साइड से वर्टिकली इंसिजन देते हैं, और क्योंकि वो ग्रैनुलोमा है सिंपल, तो फिर जो भी उसके कंटेंट्स होते हैं ना उसको हम क्यूरेट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो ये इसका सिंपल सा सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जरी के बाद हम क्या करेंगे टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन, तो हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स उसको 2 वीक के लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल अबाउट द ग्लेजियन। एक टर्म आती है मार्जिनल ग्लेजियन। क्या है मार्जिनल ग्लेजियन? ये है कि अगर हमारे पास ये मार्जिन पे बिल्कुल, ये थी प्रेजेंटेशन ग्लेजियन की, अगर वो बिल्कुल मार्जिन पे आके ना हो रहा है तो उसमें हमारे पास डक्ट इन्वॉल्व हो सकती है मेमोबियन ग्लैंड की, ठीक है, उसका ब्लॉकेज है और वो डेवलप हो जाता है डक्ट में, और ये रेडिश नोड्यूल अपीयर होता है ऑन द लिड मार्जिन, और ये आइसोलेटेड इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है ग्लैंड ऑफ ज़ेस की, ठीक है। तो मेनली मेमोबियन ग्लैंड, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है, बट इन एडिशन इट कैन बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ ज़ेस। इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन और वो सब कुछ बाकी चीज़ें सेम। नेक्स्ट टॉपिक में हम हॉर्डियोलम पढ़ेंगे, दैट इज़ सिंपली जिसको हम स्टाई वगैरह कहते हैं, उसमें भी हमें नोड्यूल नज़र आता है। अल्लाह हाफिज़।